कुरैशी कौन है? सबसे पहले लीड उसी ने किया है, सोफिया कुरैशी ने किया है लीड करके, और वो दिखा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर भारत एक है और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएंगे। हमारी बेटियों ने जवाब दिया है। बेटियों दिया है। हाँ बिल्कुल, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। हम अपने देश के सेना को जिस तरीके से पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया, सैल्यूट करते हैं। हम बॉर्डर पर लगा दो और जब देख लो तमाशा क्या दिखावे मुसलमान। बॉर्डर पे लगा दे। हाँ जी, हाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम अपने शरीर पर सब पे गोला बांध कर उनके बीच में कूद जाएंगे, उनके बीच में कूद जाएंगे हम गोला बांध के सारे शरीर पे। हम उड़ा देंगे 5 मिनट में पाकिस्तान को। क्या है पाकिस्तान? हम उसको राख बना देंगे। और हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, एक एक हिंदुस्तान का वासी अपनी सेना के साथ खड़ा है, और अगर कल हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी सरहदों पर जाएंगे। एक फेरी 10 में 8 घंटे के लिए मुसलमान के लड़कों को लगा दे बॉर्डर बॉर्डर पे। अच्छा, हाँ, राख बना देंगे इंशाल्लाह। लड़ाई के लिए जो हमारे साथ में गद्दारी कर रहा पाकिस्तान, इसके लिए, हाँ इसके लिए। भारत एक है, उसको तोड़ने की कोशिश कितना भी कोई करे कभी नहीं सफल हो पाएगा। कृपया मैं आप सबसे देश में जिस नापाक इरादे से आतंकी आए थे, उस नापाक इरादे को पूरी तरह से हमारे देश के लोगों ने खारिज कर दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना का जवाब तो है ही, लेकिन यहाँ पर हमारे देश के वो भाईचारा और वो हिंदू मुस्लिम एकता नजर आ रही है। जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक सुर में हिंद की सेना को सैल्यूट कर रहे हैं। उन नापाक कोशिशों के मुंह पर तमाचा जड़ रहे हैं जो ये चाह रहे थे कि हमारे देश में आपसी सौहार्द मिट जाए। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनको ना कोई अलग कर सका है और ना आगे कभी कर सकेगा। यही हमारी अनेकता में एकता की खूबसूरती है और यही हमारी ताकत है। पाजी, क्या कहना चाहेंगे? सेना ने जो जवाब दिया है वो दिया है, लेकिन ये यूनिटी भी बहुत तगड़ा जवाब आज उस नापाक कोशिशों को दे रही है। सेना ने जो जवाब दिया वो तो बहुत अच्छा दिया है। जो यूनिटी भी दे रही है, इससे ये है कि अपना एरिया में दंगा नहीं हो, सब इकट्ठे रहें, ये सबसे बड़ी बात है। इकट्ठे रहे सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? रामपाल वत्स। उज्जवल राडा साहब, आपसे भी बहुत कड़ा जवाब दिया है सेना ने और इससे भी कड़ा जवाब देंगे आगे। हमें अपनी सेना पे बहुत गर्व है, जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा करके आज वहाँ किला फतेह कर दिया। उनका एक ड्रोन हमारे 10 ड्रोन हमारे, उनके एक मारे हैं। आगे से वो हिम्मत नहीं करेंगे हिंदुस्तान की तरफ झांकने की भी। वो जो गलती कर चुके हैं उसके लिए वो अंदर से पछता रहे हैं। आज उनके अंदर इतना विद्रोह हो चुका है कि वे खुद ही नहीं संभल पा रहे, खुद ही वो बंकर में छुप रहे हैं उनके आला कमान। मैं अपनी सेना को सलूट करता हूँ जिसने ऐसा शहरे वाला काम किया है। पूरी वो ये सोच रहे थे कि शायद हम इनको बांट देंगे आपस में, जिस तरीके से उन्होंने हमला किया था, लेकिन हमने जवाब दे दिया है। पूरा जवाब, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा हमारे साथ ऐसा होगा। जो आज उनको झूठी अफवाहें फैलाते हैं, 5 ये कर दिए, 5 वो मार दिए। हमारी बेटियों ने, आप कुछ कह? हमारी बेटियों ने जवाब दिया है। बेटियों दिया है। हाँ बिल्कुल, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने आकर बताया कि कैसे हमने हम कैसे हैं। अभी जवान तो बैठे पड़े हैं ना, हम बेटियां जो हार नहीं रही हैं। लिए हुए हैं। सेना का हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है, और सेना को छोड़ेंगे नहीं, इनको घर से मार के लाएंगे उनको। अपना अनुशासन है। सबसे पहले तो हम अपने देश की सेना को सल्यूट करते हैं और दिल से सलाम करते हैं, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की जो सेना जो वीरता वहाँ पर दिखा रही है, और आज हम अपने घरों पर चैन की नींद सो रहे हैं, तो ये हमारी सेना का ये जज्बा है। और हमारी सेना जिस जज्बे से लड़ रही है, हम भी अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, एक एक हिंदुस्तान का वासी अपनी सेना के साथ खड़ा है, और अगर कल हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी सरहदों पर जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? जमील अहमद मलिक। क्या कहना चाहते हैं? हम अपने देश की सेना को जिस तरीके से पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया, सैल्यूट करते हैं। हमारे हिंदुस्तान की सेना और महिलाएं भी सेना कमज़ोर नहीं है। पाकिस्तान ये नहीं समझे कि कमज़ोर हैं। अगर हमें भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम लड़ने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जरूरत पड़ी तो लड़ने के लिए जाएंगे, और ये संदेश पाकिस्तान को देने का प्रयास है। क्या नाम है सर? रहीश अहमद। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहते हैं जी, हम बॉर्डर पर लगा दो और जब देख लो तमाशा क्या दिखावे मुसलमान। बॉर्डर पे लगा दे। हाँ जी, हाँ क्या करेंगे?
क्या करेंगे? हम अपने शरीर पर सब पे घोड़ा बांध कर उनके बीच में कूद जाएंगे, उनके बीच में कूद जाएंगे हम घोड़ा बांध के सारे शरीर पे। हम उड़ा देंगे 5 मिनट में पाकिस्तान को। क्या है पाकिस्तान? कुछ नहीं हमारे सामने। जो हमारे देश को ललकारेगा हम उसको राख बना देंगे। हाँ, चलते हुए या बोलते हुए यहाँ ना हो। वीर अब्दुल हमीद ने कभी टैंकों को फूका था और आज वो बनने की बारी आ गई। वो बनने की बारी आ गई, पर अब्दुल हमीद का कोई नाम तो नहीं ले रहा। हाँ, उन्होंने कुर्बानी नहीं दी देश को, पर उनका नाम कहाँ ले रहे हैं? आप सच बोल लो, ले रहा कोई नाम उनका? पर हम अब्दुल हमीद से भी ज्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। हिंदू सारा हिंदुस्तान का हमारा भाई है, पर इन्होंने बगावत इन्होंने करी, हमने बगावत नहीं करी। हम देश के लिए आज भी गद्दार नहीं है, ना पहले गद्दार ना आज गद्दार। हाँ, हम अपनी सेना के साथ में मौजूद में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। जिस तरह से सेना ने जवाब दिया है पाकिस्तान को, क्या कहना है उसमें? हाँ, बहुत बढ़िया जवाब दिया। इससे भी ज्यादा देना चाहिए था। इससे ज्यादा जी हाँ, मेरा मानना तो ये है, इससे भी ज्यादा देना चाहिए था। एक फेरी 10 में 8 घंटे के लिए मुसलमान के लड़कों को लगा दे बॉर्डर पे। अच्छा, हाँ, राख बना देंगे किसकी? इंशाल्लाह लड़ाई के लिए जो हमारे साथ में गद्दारी कर रहा पाकिस्तान, इसके लिए। हाँ, इसके लिए खून इनका खोल रहा है और कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर पर लगा दे, हम पाकिस्तान को पूरी तरीके से उड़ा देंगे। बॉर्डर पर हमें लगा दे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस तरह का जो मैसेज है वो देने का प्रयास हो रहा है। जंतर मंतर पर अभी हमें है ये भीड़ आप देख रहे हैं, जिसने भारत में आतंक फैलाया उसको सेना ने सबक सिखाया। मैम, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग महरौली से आए हैं। महरौली, दिल्ली जी। क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ अपनी सेना के सम्मान में उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सेना के सम्मान में ये जय हिंद यात्रा रखी है और इसके द्वारा हम अपनी सेना को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हमारी सेना जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है वो बहुत ही मतलब बहादुरी की बात है और हमें गर्व है अपनी सेना पे। हमारी सेना की 2 महिलाएं जिस तरह से जाके आतंकवादी के उन ठिकानों का खात्मा करके आई हैं, हमारी सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान को हरा के रहेंगी। और पहले भी पाकिस्तान बहुत बार मुंह की खा चुका है, फिर भी वो इस तरह की हरकतें करता है। वो देश को बांटने की जो उन्होंने साजिश रची थी, हमारी सेना ने उनको जवाब दे के उसको नाकाम कर दिया है। जिस तरह से हमारी सेनाएं बॉर्डर पे उनको जवाब दे रही हैं, तो हम भी यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे होके हर पार्टी पूरा, जैसे विपक्ष ने भी पूरा सरकार को अपना समर्थन दिया है। हम यही एक मैसेज देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि भारत एक है, उसको तोड़ने की कोशिश कितना भी कोई करे कभी नहीं सफल हो पाएगा। और हमारी सेना ने उनको इस चीज़ का जवाब भी दिया है। 2 हमारी मुस्लिम बहनें भी थी जिन्होंने वहाँ पे जाके अटैक किया, तो उनकी पाकिस्तान की इस साजिश करने की, साजिश को, इस नीति को बांटने की नीति को हमारी सेना ने पूरी तरह से विफल कर दिया। तो हम सेना को सपोर्ट करने के लिए, उनको सलाम करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो भारतीय सेना को हम सलूट करते हैं, हमें गर्व है अपनी सेना पर। क्या कहना चाहती है जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और देश एक साथ है? बिल्कुल, देश एक साथ है। पक्ष विपक्ष राहुल गांधी जी ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि हम लोग सब साथ हैं, देश एक है, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। और हर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है, परेशान है, हताश है। वो कह रहे हैं, कई लोग तो कह रहे हैं हमारा परिवार चला गया, मैं रह गया, मुझे भी मार दो। अरे एक एक करके सब जाओगे। जो आतंकवादियों ने आतंक मचाया है ना, उस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सेना। हमें पूरी सेना पे गर्व है। वो सोच रहे थे, नापाक इरादे लेकर आए थे कि ये हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएंगे। कोई हिंदू मुस्लिम में नहीं बढ़ रहा। आपको मालूम है ना कुरैशी कौन है? सबसे पहले लीड उसी ने किया है, सबसे पहले लीड उसी ने किया है, एक महिला होकर, और दिखाया है महिला शक्ति क्या है। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 71 में, उसी तरीके से आज उस महिला ने, सोफिया कुरैशी ने किया है लीड करके, और वो दिखा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर भारत एक है और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएंगे। देखते जाओ, कुछ दिन बाकी है, तिरंगा हमारा पाकिस्तान में लहरेगा। आप भी एक महिला हैं और आज जो है गौरवान्वित महसूस कर रही हैं जिस तरह से हमारे देश की 2 बेटियां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और बताती हैं हमले के बारे में। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस दिन उन्होंने लीड किया
और जो फ्लाइट में बैठ के और जब गई थी तो हमें इतना गर्व महसूस हो रहा था। मुझे इसलिए कह रहा क्योंकि मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ, मेरे फादर भी फोर्स में थे, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था सोफिया नहीं, मैं खुद जा रही हूँ उनके साथ, उनके साया बन के। और वो पूरी हमारी महिलाओं का एक मान सम्मान बढ़ाया है। महिलाओं की कोख को इतना ऊंचा कर दिया उस बेटी ने। उस बेटी को सैल्यूट करती हूँ, बिल्कुल सैल्यूट करती हूँ। क्या नाम है आपका? कमलेश चौधरी डिस्ट्रिक्ट। क्या कहना चाहती है? हम ये कहना चाहते हैं जो पाकिस्तान में हुआ आतंकवादियों के साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी की 6 दिन शादी को हुए, किसी की 15 दिन शादी को हुए, उन्हीं की पत्नियों के सामने उनके पतियों को मारा गया और खून खच्चर इतना करा गया। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ है और इस पाकिस्तान को ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। जरूरी सबक सिखाना। मैम आपका नाम? गीता। गीता जी क्या कहना चाहती हैं? ये जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, इनको जवाब देना चाहिए पाकिस्तान वालों को, जो उन्होंने हमारे साथ किया था, हमारे लोगों को मारा है, तो हमें जवाब देना चाहिए था और दे रहे हैं। इस समय कोई राजनीति की कोई बात नहीं है, भारत एक है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। हमें अपनी सेनाओं पे गर्व है, हमें अपने भारतवर्ष पे गर्व है, जिन्होंने इस आतंकवादी और पाकिस्तान को नेस्तबूत करने में जो अपनी भूमिका दिखाई है भारत की फौजों ने, हमें उस पे गर्व है, इस तिरंगे पे गर्व है। गर्व है। हाँ जी गर्व है। जवाब दिया है बीती रात उस पर। ये हमारी सक्षम सेनाओं का एक जो बल और दल दिखाए हैं उन्होंने, ये हमारी सक्षम सेनाएं हैं जो उन्होंने विश्व को दिखाया है कि स्ट्रेटेजी और किस तरीके से भारत हर चीज में सक्षम है। कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से ही हैं। सबके मन में जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपनी शौर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है, सराहने तारीफ काबिल है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जो जवाब दिया है, हम सब भारतवासी राजनीति छोड़कर हम एक मंच पर उपस्थित हैं, हम भारत की सेना के साथ हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरीके से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके शौर्य की गाथा गाने के लिए, जिस तरीके से हम रण में जाने के लिए भी तैयार हैं। हमें गर्व है अपने भारतीय प्रधानमंत्री पर, जिस तरीके से वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये देखिए जंतर मंतर से ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं एक साथ सब लोग खड़े हैं और हिंद की सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तो भारतीय सेना के शौर्य और वीरता के सम्मान में जय हिंद यात्रा निकालने की बात कही जा रही है और ये नापाक जो कोशिशें थी उनको मुंह तोड़ जवाब भी है। इम्तियाज़ के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली।